इमेजिन करो कि आप एक बड़े बिजनेस एम्पायर के सीईओ हो। सब कुछ आपके कंट्रोल में है, एम्प्लॉइज आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में देखते हैं। लेकिन फिर एक दिन आप डिसाइड करते हो कि आप अपने बिजनेस के पुराने तरीकों को चेंज करके एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करोगे और फिर आप एक ही बार में सब कुछ बदलना शुरू कर देते हो। लेकिन इस नए स्ट्रक्चर के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो लोग आपको सपोर्ट करते थे धीरे धीरे वही लोग आपके अगेंस्ट हो गए। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 45 में। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। ये लॉ कहता है कि किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए चेंज लाना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी चेंज धीरे धीरे होना चाहिए ताकि लोगों को एडजस्ट होने का मौका मिले। चलिए इसे एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई सोच दी थी जब उन्होंने 1908 में मॉडल टी कार लॉन्च की। ये कार इतनी पॉपुलर हुई कि इसने मिडिल क्लास लोगों के लिए कार खरीदना आसान कर दिया। इस कार की वजह से फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर बन गई। मॉडल टी कार काफ़ी सस्ती, रिलायबल और इजी टू यूज़ थी। लेकिन जैसे ही इस कार की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, फोर्ड का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि उनकी कार बिल्कुल परफेक्ट है और अब इसमें किसी भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कंपनी के अंदर नए आइडियाज़ और इम्प्रूवमेंट्स पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और वो मॉडल टी को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहे, ये सोचकर कि लोग हमेशा इस कार को पसंद करते रहेंगे। धीरे धीरे उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे जनरल मोटर्स नए और इम्प्रूव्ड मॉडल मार्केट में लाने लगे। जनरल मोटर ने अलग अलग कलर्स, बेटर डिज़ाइन और नए फीचर इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए जो कस्टमर को और भी ज़्यादा पसंद आने लगे। शुरुआत में फोर्ड ने अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब तक उन्हें ये समझ आया कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में चेंज लाने की ज़रूरत है, तब तक उनकी परफेक्ट कार आउटडेटेड हो गई। फोर्ड ने अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने के लिए अपने प्रोडक्शन सिस्टम को बदलकर मॉडल ए लॉन्च किया, लेकिन इस सडन चेंज की वजह से उनका प्रोडक्शन सिस्टम ब्रेक हो गया और उनकी फैक्ट्री जो मॉडल टी के लिए ऑप्टिमाइज्ड थी नए मॉडल के लिए एडजस्ट नहीं हो पाई। इस वजह से प्रोडक्शन स्लो हो गया और कंपनी को काफी बड़ा लॉस भी फेस करना पड़ा। लॉ 45 का कोर प्रिंसिपल ये कहता है कि चेंज जरूरी है, लेकिन ये चेंज ग्रेजुअल और कैलकुलेटेड तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमंस सडन चेंजेस से डरते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लाइफ में एकदम से कोई बड़ा चेंज आता है तो हम डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी फील करते हैं। इस डिस्कम्फर्ट की वजह से हमारे लिए नई पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रेजुअल चेंज यानी धीरे धीरे चेंज को इम्प्लीमेंट करना एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है। ऐसा करने से आप लोगों के कंफर्ट जोन को डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं करते और उन्हें एक नए सिस्टम में एडजस्ट होने का टाइम देते हो। नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल हमारे टॉपिक के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। शुरुआत में नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल सर्विस थी जहां कस्टमर को डीवीडीज रेंट करने का ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली और इंटरनेट का उपयोग बढ़ने लगा, उन्होंने समझा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग डीवीडीज की बजाय कंटेंट को ऑनलाइन स्ट्रीम करना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ये एक मेजर शिफ्ट था और नेटफ्लिक्स ने इसे अपने बिजनेस मॉडल में ग्रेजुअल चेंज के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस इंट्रोड्यूस की, लेकिन उन्होंने अपना पुराना डीवीडी रेंटल सिस्टम एकदम से नहीं हटाया। उन्होंने इस चेंज को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया ताकि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो डीवीडीज को प्रीफर करते हैं उन्हें एडजस्ट होने का टाइम मिले। इस ग्रेजुअल ट्रांजिशन ने उन्हें अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस को रिटेन करने का मौका दिया और उन्हें अपने नए स्ट्रीमिंग मॉडल को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने का भी समय दिया। अगर नेटफ्लिक्स भी स्ट्रीमिंग सर्विस एक ही बार में इम्प्लीमेंट करता तो शायद उनके लॉयल कस्टमर रेसिस्ट करते या कंफ्यूज हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के कंफर्ट जोन को ध्यान में रखा और ज़रूरी चेंजेस को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, जब भी आप किसी बड़े चेंज की सोच रहे हो तो उसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना ही स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी। फोर्ड और नेटफ्लिक्स के केस में हमने देखा कि कैसे ग्रेजुअल चेंजेस से एक कंपनी अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाई, जबकि सडन और अनप्लान्ड चेंजेस दूसरी कंपनी के लिए डिजास्टर साबित हुए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड होता है। अगर आप उनके कंफर्ट जोन में अचानक से बदलाव करोगे तो वो लोग रेजिस्ट जरूर करेंगे।
इसलिए पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस, अगर पावर और कंट्रोल बनाए रखना है तो चेंजेस को हमेशा स्मार्टली और कैलकुलेटेड तरीके से इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 44 को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें।